लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन वैसे तो इन्वर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, बट आपको अभी तक इन्वर्स फंक्शन पढ़ाया नहीं, तो अभी हम एज ए इन्वर्स नहीं, एज ए न्यू फंक्शन इसकी बात करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन की। जो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था मेरे बच्चे, वहाँ पे बेस के ऊपर कंडीशंस थी। ठीक है, क्या थी, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, दोनों सेम कंडीशन यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, log ऑफ x टू द बेस a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लॉगरिथम फंक्शन क्या है बेटा, इसकी एक बात याद रखना, इसकी डोमेन ध्यान रखना आप। डोमेन क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। ये लगा लो, अभी इन्वर्स फंक्शन बात करें तो उल्टा समझ लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन थी वो बन जाएगी रेंज, और क्या बोलते हैं जो उसकी रेंज थी वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन रेंज क्या थी मेरे बच्चे, डोमेन थी वहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर से 0 से इन्फिनिटी। लॉग में क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डोमेन और ये बन जाएगी रेंज। कोई दिक्कत? और रेंज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, यहाँ पे रेंज हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर लॉग डिफाइन करना है आपको, तो इनपुट में आप हमेशा 0 से बड़ी वैल्यूज़ क्या बोलते हैं, हम उसमें इंसर्ट करेंगे। कोई दिक्कत? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, ग्रेटर देन 0। आप ये भी लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तभी ये फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो लॉग के लिए क्या कंडीशन है बेटा, जो a की बेस में कंडीशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वही लॉग के बेस की कंडीशंस हैं। और यहाँ पे इनपुट की कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, इसमें भी दो केस बनेंगे। कौन से केस बनेंगे, जब बेटा जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे। इसके लिए डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, इसके लिए डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, डिफरेंट कंडीशन अपीयर होंगी। जैसे एक्सपोनेंशियल में हुई थी वैसे ही इसमें होंगे बेटा। कोई दिक्कत? चले, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताऊंगा। अभी जो मैं दो बात ऊपर लिखी हैं, ये हम अभी जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी इन दोनों चीज़ों को मानती है, बट कैलकुलेशन की वजह से पता नहीं, या फिर सिंप्लीफिकेशन की वजह से डायरेक्ट वही चीज़ लिखती है, उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलेंगे, जब बेस में ए होता था ना, बेस में क्या होता था मेरे बच्चे, ए, उस ए की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, उस ए की जगह अगर मैं ई रख दूँ, ठीक है, अगर ए की जगह मैं ई रख दूं तो उसको क्या बन जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, नेचुरल लॉगरिथम। और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ln x। कैसे डिनोट करते हैं, ln x। कोई दिक्कत? अगर ln x लिखा हो तो समझ लो बेस में क्या है मेरे बच्चे, बेस में ई है। यस और नो? फिर बात आती है कॉमन लॉगरिथम की। किसकी बात आती है मेरे बच्चे, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, वेट अ सेकंड। कॉमन लॉगरिथम में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम बेस ए लेते थे, ए की जगह अगर मैं 10 रख दूँ, ए की जगह मैं अगर 10 रख दूँ तो उसको क्या बोल देंगे, कॉमन लॉगरिथम। और इसकी नोटेशन क्या है, log x। तो अगर आपको log x लिखा मिल जाए तो समझ लेना ऑटोमेटिक बेस में क्या है, 10। बट ये दोनों बातें अभी 12th में अप्लाई नहीं होती।
ठीक है। जनरली इनइक्वलिटीज़ में जब कम्पिटिटिव में बात करते हैं तो हम वैसे ही बात करते हैं। जब कॉन्टिन्यूटी वगैरह में बात करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो क्या कहता है कि ऐसे ln(x) और log सिंपली कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप एक काम करो, ये मान लेता हूँ मैं, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम कैसे मिलेंगे? log x log x log x log x, ठीक है। वो वहाँ पे आपको समझना है ऑटोमेटिक बेस क्या है मेरे बच्चे? ई। बेस क्या है? ई। NCERT के हिसाब से क्या होगा मेरे बच्चे? अगर log x लिखा मिल जाए, NCERT के अंदर log x लिखा मिल जाए, तो उसको हम क्या मानेंगे कि उसके बेस में क्या है? ई, ना कि 10, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई दी हैं। जनरली तो हमारे ln(x) तब लिखते हैं जब बेस में ई हो, log x तब लिखते हैं जब बेस में 10 हो। बट अब हमारे महानुभाव अभी क्या कर रहे हैं? log x कुछ भी नहीं लिखा होगा तो सीधा क्या लिख देंगे? उसमें बेस में क्या है? ई। कोई दिक्कत? क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे लॉगरिदम के ऊपर, तो ये बेस मैटर करेगा, बेस क्या है, ठीक है। कि log x को आपको log e x मान रहे हो या log 10x मान रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो इस बात को। तो अभी NCERT में log x का मीनिंग क्या समझेंगे कि बेस में e है। बेस में क्या है मेरे बच्चे? e। यहाँ पे भी मैं थोड़ा रफ ग्राफ बना देता हूँ 1 सेकंड के लिए अभी, तो समझ में आ जाएगा उसकी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज। ये ओरिजिन, ये पॉइंट क्या है? 1,0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था? उसमें हम कंडीशन थी हमारे मेरे बच्चे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता था कि वो क्या बोल 0,1 को पास करेगा हमेशा, और इसमें लॉगरिदम उसका इन्वर्स ही तो है, तो 0,1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1,0। तो ये बोलेगा 1,0 को हमेशा पास करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और आगे हम और गहराई से बात करेंगे, बट ये किसका ग्राफ है मेरे बच्चे? log x। log x का मीनिंग बेस में क्या है? e। और इसका जब इन्वर्स की बात करेंगे तो वो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो देखो बाद में बात भी आएगी कि इन्वर्स फंक्शन कैसे बोलते हैं। इन्वर्स फंक्शन को एज ए ग्राफ क्या समझते हैं कि y इज इक्वल टू x लाइन है। ये कौन सी लाइन है मेरे बच्चे? अगर इस y इज इक्वल टू x लाइन को मैं मिरर मान लूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की इमेज बन जाएंगी। एक दूसरे की क्या बन जाएंगी? इमेज। तो इसी को बाद में, या फिर इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है बाद में जाके, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे? अगर y इज इक्वल टू x को मिरर मान लिया जाए, तो एक दूसरे की क्या बन जाएंगी? ये इमेज बन जाएंगी। ऐसे ही बाद में जब इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तब समझाएंगे। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का, और ये बन जाएगा log x का, वाइट वाला। कोई दिक्कत? और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें ये पिंक दिख रहा है इसमें। चलो ध्यान से समझना। अगर लिख रखा हो ठीक है, अब ध्यान से देखा, ये दे रखा हो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दे रखा तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है, फिर आपको मैं याद करने की ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने तरीके से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे बेस में है ए, यहाँ पे भी क्या है? बेस में, और यहाँ पे भी क्या है? बेस में, ठीक है। और हो क्या रहा है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो उस साइड में जो वैल्यू है वो इसकी पावर में आ जाएगी। तो इस साइड में क्या है? इसकी पावर में ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा? ये रख दूंगा ऊपर y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो ये दे रखा है मैंने, ठीक है, और मुझे log को रिमूव करना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? बेस क्या है? 2। बेस की पावर में क्या हो जाता था? 5।
और ये क्या आ जाएगा। जब इनइक्वलिटीज़ में काम करेंगे तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया बेटा, x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू क्या है 2⁵, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ क्या पता चल जाएगा, अगर x की जगह 32 रखूँगा तब जाके वैल्यू क्या आएगी 5। यस और नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये लिख दिया अब मैंने, अब रिवर्स करेंगे। ठीक है, मैंने फिर बताया था ये तो जाएगा बेस में, 2 जाएगा बेस में, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x के इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है 1 0 2 0 4, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, बाद में जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ करेंगे उसके बाद इसको सोल्व कर पाएंगे। अभी बता देता हूँ, इसको लिख देंगे 2⁻10। ठीक है, 10 ये जो अगर जिसका हम लोग निकालते हैं उसके ऊपर कोई पावर आ जाए तो पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 10। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे दोनों प्रॉपर्टीज हम। और जिसका लोग हम निकाल रहे हैं और बेस दोनों सेम आ जाएं तो ये बन जाएगी 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 2⁻10 ही क्या होता है 1024। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट लो एक बार। इस प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट मानना बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। कोई दिक्कत? अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, इसमें कैसे ध्यान रखेंगे, अगर आपको बेस चेंज करना है, ठीक है, जब लॉगरिदम इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम्स करेंगे तब ऐसे बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, x का log निकाल रहे हैं, बेस क्या है a है, तो मुझे बेस कुछ और चाहिए, मैं कुछ भी नंबर मान सकता हूँ, बस कंडीशन याद रखना, log का बेस बनने के लिए कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मान के चलूँगा यहाँ पे b क्या है 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं नहीं लिखूँगी ये तो भी आपको मान के चलनी है, बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। ठीक है, तो क्या करो, ऊपर log x लिख दो, नीचे log a लिख दो, बेस में अपनी मर्जी से जो भी लगा लो, जैसे कि इसको मैंने बेस बदलना है, इसका बेस मान लो आपको मेरे हिसाब से 5 करना है, तो मैंने ये लगाया 5 log x, और नीचे क्या आएगा log 2, और बेस में दोनों की क्या लगा दिया 5 लगा दिया। कोई दिक्कत? मान लो कोई एक और करें हम, मुझे बेस में m चाहिए, तो ऊपर लिख दो log b, नीचे लिख दो log a, और बेस में लगा दो m। ठीक है, तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, कोई परेशानी? चलें, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब काफ़ी बुक्स में ये मॉडुलस नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी में मॉडुलस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, दोनों चीज़ समझाने का तरीका क्या है। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस हटा देता हूँ तो अगर x नेगेटिव हुआ तो ऑलरेडी log डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब तीनों के तीनों ये log और ये log तीनों क्या हो बेटे, डिफाइन हो। इसने ऐसी कंडीशन लगा दी कि डिफाइन हो जाएंगे, पर इस कंडीशन से बच्चों को याद रहती नहीं चीज़ें। तो अगर आपको इसको ना भी ध्यान रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना कि log डिफाइन होना चाहिए।
लॉग डिफाइन होने के लिए क्या है कि जिसका भी लॉग निकालो वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, हमारे बुक में मैं फिर बता रहा हूँ, बेस तो दिया नहीं मिलेगा। देखो बेस है ए है तो तीनों में ए रहेगा, ए है तो ए ही। ठीक है, तो बेस पे अभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 × 3। ठीक है, मान लो मुझे क्वेश्चन में ऐसी नीड है कि मुझे log 2 और log 3 अलग अलग चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर दो log ऑफ एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y। मल्टीप्लाई में है वैल्यू तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिशन में। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी log 2 प्लस log 3। कोई दिक्कत? ऐसी कैसे भी अगर लॉगरिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम करेंगे तो मेरे बच्चे ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होती हैं थोक के भाव से। कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दूसरी बात क्या है, बच्चों के दिमाग में क्या रहती है, हम प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ लेते हैं, बट अगर आपको ये लिख के दे दें तो आपको 1 सेकंड में आपके माइंड से प्रॉपर्टी स्किप हो जाएगी। आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट करेगा, तो भाई इक्वलिटी है, एडिशन को भी तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 × 2 क्या आ जाएगा, log 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन, डिवीजन से सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से डिवीजन। अब मुझे चाहिए कि मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे log 3 और log x अलग अलग चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, log 3 माइनस log x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना इनको। कहीं भी अगर लॉगरिदम का काम हो रहा है बेटा तो कहीं भी अपीयर हो सकती हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इतने प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, अब कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं भी आपको लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल यूज़ हुआ, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ जाए सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चले, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, देखो पावर किसकी होनी चाहिए, जिसका हम लॉगरिदम फाइंड कर रहे हैं उसकी पावर k है तो k आगे आ जाती है, log a x। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, ये लिखते हैं पर कभी कभी रेयरली यूज करनी पड़ जाती है, पर जब रेयरली यूज करनी पड़ती है तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम इससे फैमिलियर होते हैं, इससे नहीं होते। हमने सिर्फ पता है कि जिसका लॉग निकालते हैं उसकी पावर कुछ आ जाए तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, और इसका मीनिंग ये भी है, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं उसी तरीके से याद रखते हैं। हमें याद रखते हैं कि भाई जिसका लॉग निकाला उसकी पावर क्या आ जाए तो आगे आ जाती है, बट लॉग का अगर कुछ हो, कुछ भी आगे कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो तो भी वो, जैसे कि अभी बताता हूँ, 2 log 5x ये है, आपको शो हो रहा है 2 log 5x। अब मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो ये आगे से ऊपर से पावर से आगे आ जाता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है वापस, बंदर की तरह, ऊपर कभी नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका वैसे ये मत कर देना, ये पूरे का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर होगा, कोई परेशानी? अब जो अगर बेस की पावर आ जाए तो वो नीचे आ जाएगी 1 में, जहाँ पे कोई पावर हो 1/k, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6 log a x। कोई दिक्कत? जब लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम करोगे इनइक्वलिटीज़ में, तब जाके ये ज़्यादा यूज होगी। कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे मैंने बेस में ही पावर दे दी और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं उसके भी, तो n तो आ जाएगा आगे, m आ जाएगा नीचे, क्या बचेगा log a x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, अगर हम जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं और बेस दोनों की वैल्यू क्या आ जाए सेम, log 5 5, log 6 6, log x x, log y y, log z z, कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगी 1। और बेस में कुछ भी हो, ठीक है, अगर जिसका हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। जैसे कि log 8 8 क्या हो जाएगा 0, log x x क्या हो जाएगा 0, log y y क्या हो जाएगा, सॉरी 1। 1 1 1, ठीक है। और log ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमेशा 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ को इसको सोल्व करने की ट्राई करें तो क्या आ जाएगा, k आगे आ जाएगा, क्या बचा a और a। अभी प्रॉपर्टी की बेस और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हो सेम आ जाए तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और आंसर बच जाएगा k। आंसर बच जाएगा मेरे बच्चे k। कोई दिक्कत। अब एक्सपोनेंशियल के फंक्शन की तरह आ जाए और a की पावर में क्या हो log ax, क्या हो जाए log ax। इसमें एक बात याद रखना, अरे भाई a रेज टू पावर log a, ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। वैल्यू क्या आ जाएगी x, वैल्यू क्या आ जाएगी x। ये काफ़ी यूज होता है, ठीक है। और ये भी मेरे हिसाब से सारे यूज होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यूज़ मिल ही जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, चले। अगर हम पीछे वाली बात ध्यान रखें तो हमें क्या था, a log a, यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ होता था वो वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस k को मैं आगे ले जाऊँ ताकि वैसा बना पाऊँ। a log a x रेज टू पावर k, ये कहानी एज इट इज़ हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा वैल्यू x रेज टू पावर k, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई x अपोन y वाला रूल लगाएं तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और log 1 क्या होता है मेरे बच्चे 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अगर 1/x है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस log x। कोई दिक्कत। ठीक है। और ये भी देख लो आप, कोई दिक्कत। इसका हम देखो
अगर सोल्व करें तो इसको ये 1/a है, इसको मैं a⁻⁻1 लिख सकता हूँ। और मैंने बताया था -1 कहाँ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ क्वेश्चंस करो एक एक साथ साथ में, तो ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा आपको। चलें, ठीक है। अगर आपको बाय चांस ऐसे लॉगरिथम दे रखा है और आपको इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है। ठीक है, मान लो मुझे कैलकुलेशन में ऐसा करना पड़े कि मैं चाहता हूँ क्या बोलते हैं, बेस में x आ जाए और लॉगरिथम ऑफ 2 बन जाए, ताकि मान लो कोई ऑलरेडी वैसी वैल्यू हो ताकि ये कट जाए हम यहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर नीचे 1/, लेके जाएंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस बन जाएगा जिसका हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं log 2, और जिसका लॉगरिथम निकाला था वो बन जाएगा बेस। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, ये चेन प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे। इसमें ध्यान से देखना, log a से स्टार्ट बात हुई बेस से, यहाँ पे किसका निकाला लॉगरिथम किसका निकाल रहे हैं, b का। दूसरे में बेस b होना चाहिए। फिर किसका निकाला, log c का log निकाला, तो यहाँ पे बेस में क्या होना चाहिए, c। लास्ट में क्या बचा, d। स्टार्ट कहाँ से हुए थे, ये, तो लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, log a d, log ऑफ d टू द बेस a। कोई दिक्कत? ये चेन ऑटोमेटिक रिमूव होती जाएगी, ठीक है। वो वैल्यूज़ है सारी प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर लगाओगे, बेस चेंज करने वाली सारी ऑटोमेटिक्स, लास्ट में वो वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना बड़ा है भाई ये, लोग ख़त्म ही नहीं होगा दे रहा। चलो, ठीक है, ये इनइक्वालिटीज में यूज़ होता है। अगर a की वैल्यू क्या हो मेरे बच्चे, अगर हम log के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें बेस क्या है a, और a की वैल्यू क्या है, >1, तो याद रखना जब इनइक्वालिटीज में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बेस क्या होने चाहिए, सेम। तो log ऑफ x और log ऑफ y निकाल रहे हैं टू द बेस a, और यहाँ पे log ऑफ x क्या है, log ऑफ y। तो क्या होगा, अगर a 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक x भी क्या होगा, y से बड़ा। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए तो इनइक्वालिटीज ऐसे है तो रिवर्स हो जाएगी। अगर मेरे बच्चे ऐसे है तो आगे जाके क्या हो जाएगी, ऐसे, और ऐसे है तो फिर क्या हो जाएगी, ऐसे, रिवर्स हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे log ऑफ x ग्रेटर देन था log ऑफ y, तो होना चाहिए था x ग्रेटर देन y। वो कब होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस देन। कोई दिक्कत, परेशानी? इनइक्वालिटीज में यूज होती हैं बेटा, आप लिख लीजिए, टाइम आएगा। ठीक, तो किसी x के मान लो कोई भी a b c x y z जो भी है उसके ऊपर क्या है, log a2, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। मैटर करती हैं दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। यहाँ पे x था, यहाँ पे y थी, इंटरचेंज कर दिया, y आ गया, x आ गया, तो इंटरचेंज करने पे वैल्यू क्या आएगी, सेम, बट इसके बेस a के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई परेशानी? जैसे कि
तो मैंने कहा था इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होके क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 5 log 2x। ये सारी प्रॉपर्टीज़ या जो भी हैं ये तब यूज़ करते हैं हम जब इनइक्वलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अदरवाइज़ इनकी हेल्प के बिना सिंप्लीफिकेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल में, तब लॉगरिदम की खासकर, ठीक है। लॉगरिदम तो आप ये लगा लो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ होती रहती है इनकी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की और लॉगरिदम की। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, a ग्रेटर देन 0। मैं आपको एक सेकंड के लिए बताऊं, जब एक्सपोनेंशियल में हम a ग्रेटर देन 0 लेते तो ग्राफ बनता था ऐसे, और ये मिरर इमेज है किसकी, y इक्वल टू एक्स लाइन के, तो इनके ग्राफ बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा? ऐसा। कोई दिक्कत? अब ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0, ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका, ग्राफ किसका बन गया मेरे बच्चा, ये बन गया y इज इक्वल टू log ax का, और यहाँ पे a के ऊपर कंडीशन क्या है, a है 1 से बड़ा, ठीक है। वो a चेंज करते जाएंगे, उस हिसाब से ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसे बनेंगे, इस टाइप से ही बनेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसने कुछ क्या पूछ रखा है, इसने log ax की वैल्यू पूछ रखी है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या माना था मेरे बच्चे, फंक्शन क्या माना था मैंने यहाँ पे, log ax ही माना था, log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस, इसको y लिख सकता हूँ मैं। तो मतलब अगर log ax के बारे में पूछे तो समझ रहा है वो पूछ किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में, कि y कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, यस और नो, ठीक है। y मतलब ग्राफ, यहाँ y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू है 0, यहाँ है y ग्रेटर देन 0, और यहाँ है y लेस देन 0। तो पूछना चाहता है x के ऊपर क्या कंडीशन लगाऊं बाबू, x की किन किन वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है ये लेस देन 0 वैल्यू देगा। लेस देन ग्राफ कब है बेटा, जब x की वैल्यू, ये क्या था 0, ये क्या था 1, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तब ग्राफ सारा का सारा क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, जब 0 और 1 के बीच में होगी। y इससे ग्रेटर देन, बहुत अच्छी चीज़ें हैं बेटा ये, यहाँ पे y इक्वल टू 0 लाइन है, ये नीचे लेस देन। तो लेस देन कब होगा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। 0 कब होगा, y0, ये पॉइंट क्या होता था, x, y, ये पूछ रहा y0 कब होगा, y, ये y तो है, देखो ये y तो है, y0 कब होगा, y0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी।
कोई दिक्कत? तो ये पूछ रहा भाई ये भी बता दो। अब बताते बताते चले तो गई कि ग्रेटर देन 0 कब होगा। अब यहाँ से देखो, ये है 1 और 1 से आगे जब जाते हैं हम, x की वैल्यू क्या है, 1 से जब आगे निकलते हैं तो सारी की सारा ग्राफ क्या है, 0 से बड़ा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब क्या होगा मेरा बच्चा, एक ग्राफ क्या देगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, जल्दी बताओ। चले, मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। इससे आइडिया लग जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। x क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे 0 से 1 और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 1। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साफ सुंदर सुशील ग्राफ बना दिया है मैंने। सारे जब जब हम बेस ग्रेटर देन 1 लेंगे सारे के सारे ग्राफ इस टाइप से बनेंगे। कोई दिक्कत? चलें, अब दोबारा कलाकृति करेंगे हम। ओके, रिपोर्ट। ठीक है, ग्राफ बनाएं। बन गया ना? ओके, रिपोर्ट। बताया था लॉगरिथम फंक्शन हमेशा 1,0 से पास होके जाएगा बाबू, पास होके जाएगा तो पास करवा दिया मैंने। ठीक है, ये रहा ओरिजिन, कोई परेशानी नहीं। ये रहा एक्स एक्सिस, कोई परेशानी नहीं। ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं, ब्लिंक तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या है मेरे बच्चे, ये कब है ऐसा ग्राफ, जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। y इज इक्वल टू log ए एक्स, कब मेरे बच्चे, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हम ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। अब कौन सा कलर लें भाई, वाइट ले लेते हैं। ना ना ना, ये क्या है मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये क्या है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच में। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा, 1। कोई दिक्कत? ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 लाइन। ये क्या है, y ग्रेटर देन 0, जो ग्राफ ऊपर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, y लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसी को हम क्या मानते थे मेरे बच्चे, y तो मानते थे। अगर मैं इसको फंक्शन मानूँ तो इसको ये y हो जाएगा। इसने बोला कि y की वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी। लेस देन 0 देखो भाई, ग्राफ कहाँ है,
जब x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो सारा का सारा ग्राफ नीचे है, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तब क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या लेंगे मेरे बच्चे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव देगा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी देंगे तो ग्राफ क्या देगा, y लेस देन 0। 0 कब देगा भाई, y की वैल्यू इस पॉइंट को क्या बोलते थे, x, y। तो y 0 कब देगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो लिख दें भाई हम तो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू जब 1 होगा तब y की वैल्यू क्या आएगी, 0। पीस वाइज फंक्शन यही तो कहता है, जब ये कंडीशन हो तब ये वैल्यू, ये कंडीशन हो तब ये वैल्यू, ये कंडीशन हो तब ये वैल्यू। उसने बोला फंक्शन ये और बता दो ग्रेटर देन 0 कब देगा, फंक्शन मतलब y कब देगा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। जब x की वैल्यू 0 और 1 के मेरे बच्चे बीच में होगी तब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और खुदा को खुद नहीं पता क्या होगा। सॉरी, धार्मिक टिप्पणी होगी वो, तो माफ़ करना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो परेशानी, तो चीज़ों को बढ़ाना मत भाई कि ये हम बोल देते हैं जनरली, ठीक है, कि भाई खुदा को भी नहीं पता कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि भगवान को भी नहीं पता हो क्या होगा। तो बस ये कहावतें हैं, ना कि कोई धार्मिक टिप्पणी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इन चीज़ों से दूर रखना, आज नहीं तो कल पता नहीं कब मुद्दा बन जाए। चलें, तो परेशानी, कोई दिक्कत, एक बार और बनाएंगे ग्राफ भाई। बनाना ही पड़ेगा बाबू, हमारे पास कोई इलाज ना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन को क्या कह रहा है, इनवर्स फंक्शन, जो मैंने बात बताई थी कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन। मैं बना देता हूँ भाई, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही बना देता हूँ पहले तो। ये क्या बना दी मेरे बच्चे मैंने, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। अब मैं जो अभी लॉगरिथम में, इसमें लॉगरिथम फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उन ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे जहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग का बनेगा ऐसे, ओके, और इसका बनेगा ऐसे, ठीक है। दोनों के दोनों अगर y इज इक्वल टू एक्स को मिरर मान लिया जाए, दोनों के दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी बेटा, मिरर इमेजेस बन जाएंगी। इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बताओ भाई। इसको मैंने क्या माना था, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, a ग्रेटर देन 1, ये इसका ग्राफ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। ये है log a x का और a ग्रेटर देन 1 का, यहाँ पे भी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। किसको होगी प्रॉब्लम। और ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो एक दूसरे क्या है, अगर y इज इक्वल टू एक्स को मिरर बना दिया जाए तो दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, मिरर इमेजेस हैं। क्या है मेरे बच्चे, मिरर इमेजेस। तो कोई दिक्कत, तभी इनको बाद में जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तब और चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ग्राफिकली बता दिया आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में, इनवर्स इमेज कैसे बनती हैं, ठीक है।
कोई परेशानी, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे भाई, अंडर रूटवा फंक्शन। डोमेन क्या हो गया मेरे बच्चे इसकी, एक फंक्शन है आर से आर, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसका हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ से आप अंदाज़ा लगाना कि रेंज क्या होगी। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, आप उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कहाँ पे ब्रेक है फंक्शन, इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर है, किसी पॉइंट के पास कैसा बिहेवियर है, ठीक है, कहाँ जीरो पे जा रहा है, कहाँ टेंड्स कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो तो कुछ तो कर ही रहा होगा। अब सारी बातें पकड़ सकते हो उसकी, क्या पकड़ सकते हो, सारी बातें। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी भाई। तो पहले ये डोमेन को पैक कर देते हैं। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे कहाँ लगाऊँ भाई, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। f0 पे क्या देगा, अंडर रूट 0 पे वैल्यू देगा 0। अब मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर, अभी के लिए जब रियल की बात करते हैं तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो मुझे, सॉरी डोमेन मैंने आर बोल दिया क्या, सॉरी भाई सॉरी, हाथ जोड़ के गलती मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़बान टूट गई। आएगा 0 से इन्फिनिटी। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई डोमेन है एक अंडर रूट फंक्शन है। फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स। उसकी डोमेन क्या है मेरे बच्चे, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्यों, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती नहीं, नेगेटिव वैल्यूज आने से वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाती हैं। तो हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और x की वैल्यू विथ क्या है, x ही तो इनपुट है। तो इनपुट कहाँ से आता है, डोमेन से। डोमेन क्या है मतलब 0 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, 0 पे वैल्यू क्या देगा मेरे बच्चे, कुछ तो देगा। 0 पे वैल्यू देगा 0, तो पहला पॉइंट आएगा 0,0। फिर चेक करो 1, 1 पे रखेंगे वैल्यू क्या देगा 1, 1,1 ये रहा। फिर 2 पे क्या देगा, 2 पे देगा अंडर रूट 2। फिर क्या देगा 3 पे अंडर रूट 3। फिर 4 पे क्या देगा मेरे बच्चे, 4 पे देगा वैल्यू 2। तो कुछ इस प्रकार आएगा इसका ग्राफ। किस प्रकार आएगा ग्राफ, आई डोंट नो, टेल मी ब्रदर। ठीक है, वैसे आता थोड़ा सा ऐसे करके है। अरे नहीं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कौन से प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। डोमेन, डोमेन क्या है कि y की वैल्यू कहाँ आती है, y की वैल्यू देखो यहाँ की, यहाँ क्या होती है y की वैल्यू 0 लाइन, और यहाँ क्या होती है y ग्रेटर देन 0। तो देखो y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, सॉरी फंक्शन आगे ऊपर क्या दे रहा है, बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो आगे इन्फिनिटी पे तो और इन्फिनिटी भी जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे इस फंक्शन की डोमेन के बारे में, जैसे कि, अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं।
क्या मेरे बच्चे, जब हम डोमेन रेंज की बात करेंगे, मान लो एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, अंडर रूट में दे रखा है, अंडर रूट का दूसरा फंक्शन है, जैसे कि एग्जाम्पल g(x) हो जाएगा x-2 और f(x) है अंडर रूट x-2। वैसे ही अब ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या हो गए मेरे बच्चे, इस फंक्शन की डोमेन की तो एक ही कंडीशन है कि भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। इस चीज़ से क्या निकल के आया मेरे बच्चे, कुछ तो निकला ही होगा। इस चीज़ से निकल के आया है कि g(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। सही बात है भाई, पर ज़रूरी थोड़ी है कि g(x) हर ग्रेटर देन 0 पे क्या दे, मान लो जिन x के ऊपर ग्रेटर देन 0 देगा वहाँ पे डिफाइंड भी हो, तो एक कंडीशन और डाल देंगे कि जहाँ पे डिफाइंड, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए ऊपर क्या कंडीशन डली हमारे पास कि अंदर वाला फंक्शन हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जिन x के लिए होगा वही डोमेन हो जाएंगे f की। जैसे कि यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए मुझे क्या होगा, ये अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, x-2 क्या होनी चाहिए बेटा, वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो -2 को उस साइड ले जाऊँ, इनइक्वालिटीज़ में दोनों साइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के साइन पे, तो इधर उधर लेके जा सकते हैं, उधर उधर ले जाना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही होता है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कितनी भी ले सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो इस f(x) फंक्शन है मेरा बच्चा, इस डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 से इन्फिनिटी। इसके ऊपर नोट अच्छे से लिखेंगे भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए तो वो तभी डिफाइन होगा जब अंदर वाली चीज़ क्या हो, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। वो कंडीशन आपको ऑटोमेटिक क्या निकाल के दे देगी, डोमेन निकाल के दे देगी। और कल हम करेंगे स्टार्ट, आई थिंक डोमेन रेंज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या पता आज ही करते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।